और इनका पता नहीं कौन अफवाह फैला दिया है कि राकेश सर बहुत मारते हैं। मार रहे हैं कहनो जी, तो इनको मारा है कहनो? बोलो नहीं सर बरियरी, बोलो नहीं सर सर कहनो नहीं मारते हैं, सब बरियरी फैला दिया। आधा आदमी सब डरे पड़े नहीं आता है। हाँ जी, इससे पहले हम 2 दिन से आपका क्लास ले रहे थे केमिस्ट्री का, है ना? और केमिस्ट्री में क्या पढ़ाए थे मालूम है? क्या पढ़ा रहे थे बोलिए? क्या पढ़ा रहे थे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, है ना? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आपको पढ़ाया गया था। और आज हम चाहते हैं कि जो 2 दिन क्लास आपका लिया गया उसका बोर्ड पर आकर के आप लोग एग्जाम्पल लेकर के समझाइए कि आखिर कौन सा फॉर्मूला, कौन सा अभिक्रिया होगा। क्योंकि एग्जाम में यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न कन्फर्म पूछा जाएगा। वैसे 3 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन 2 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। बस समझ में आ रही है? तो आप लोग रेडी रहिएगा, एकदम आ करके आपको ऑन कैमरा बोर्ड पर बना देना है जो आपसे पूछा जाएगा। मान के चलिए कि नहीं भी याद रहेगा तो बोर्ड पर आना है, लेकिन अभी बता देना है कि हमारा ना याद हुआ, हम मम्मी पापा के निराश करे वाला ही हो। और नहीं तो जान ही रहे कि इस बार मम्मी पापा को निराश नहीं होने देना है। तो चलिए, सबसे पहले कैमरा पर बुलाया जाता है, मतलब बोर्ड पर बुलाया जाता है अनीश कुमार को। अनीश कुमार आइए बोर्ड पर, और एग्जाम्पल आपको लिखना है संयोजन अभिक्रिया का। किसका लिखना है? संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेकर के समझाइए। बहुत ही सिंपल सवाल आपसे पूछा गया है, संयोजन अभिक्रिया। चलिए 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 आइए, अनीश कुमार लिख करके बताइए संयोजन अभिक्रिया। चलिए वहां से थोड़ा पीछे हो जाओ, मुझे हल्का पीछे हो जाओ खाली, बस बस। चलिए बताइए आप। इसको मुड़ी आई बताइए। हाँ ज्यादा लंबा आदमी है ना। चलिए, इन्होंने लिखा है 2s2 + O2 एरो 2s2O। बहुत अच्छा है, हम चाहेंगे कि इनके लिए एक ताली हो जाए। इन्होंने लिखा है, एक तो राइटिंग बहुत अच्छा है इनका, बोर्ड पर आकर के इतना सुंदर राइटिंग में लिख देना बड़ी बात है। बस समझ चुके आप लोग। हमारे हिसाब से बहुत लोग पहली बार आकर के बोर्ड पर लिख रहे होंगे। आइए, तो अनीश कुमार का ये लिखा हुआ एग्जाम्पल सही है। इसके बाद आ रहे हैं उनके पड़ोसी। पड़ोसी कौन है? विक्की। आइए विक्की विशाल। विक्की विशाल आएंगे और आपको बताएंगे वियोजन अभिक्रिया का क्या प्रकार होना चाहिए। वियोजन अभिक्रिया का एकदम एग्जाम्पल खाली लिख के बताने हैं। आइए वियोजन अभिक्रिया का बताइए विक्की। इस बार मम्मी पापा के निराश नहीं होने देना है। अच्छा ठीक है, लाइए। कहीं पर मिस्टेक दिख रहा है आप लोग को? यस सर। कहाँ पर? वहाँ पर 3 होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो प्योर गलत है। 3 नहीं, खाली CaCO3 होना चाहिए था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। इनका ये लॉजिक था कि इधर मिला हुआ रहेगा, इधर क्या कर देना है? तोड़ देना है। तोड़ देना। टूटा हुआ सही है, मैं मानता हूँ। ठीक है, खैर बहुत बहुत अच्छा है इनका भी प्रयास। इनके प्रयास के लिए मैं चाहता हूँ कि ताली हो जाए और तालियां बजती रहे। चलिए, इस बार आएंगे इनके बाद जिनका भी नाम है वो है अनुज बोस। अच्छा बोस, आइए बोस सर, आइए अनुज बोस। और आप फिर से वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, लेकिन दूसरा उदाहरण दीजिएगा। या फिर संयोजन अभिक्रिया का हर चीज लिखा हुआ थोड़ी रहेगा, खुद से भी तो आप सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। तो फिर किताबी कीड़ा बन जाएंगे। संयोजन अभिक्रिया का हाँ, संयोजन को दीजिए। कोशिश करना है एक दूसरे का एग्जाम्पल मैच ना करे।
बॉर्डर पार भी नहीं होना ना होगा, ठीक है चलिए। और आपको बोर्ड पर देखते रहना है। सर अनुज बोस जो सर हैं, इनसे सवाल आप लोग कर सकते हैं क्या इस तरीके कैसे हुआ, बात समझ में आ रही है ना। एक बार आप ध्यान से देखिए सारे लोग, क्या लिखा हुआ सही है? नहीं सर। कहीं मिस्टेक है? यस सर। कहाँ पे मिस्टेक है? होता। देखिए H जल का जो फॉर्मूला होता है H2O होता है, ना कि H2O2 होता है। चलिए ठीक है जाइए। और कहाँ पर फॉर्मूला गलत है? सही कर, बाकी सब सारा सही है, मेंशन। चलिए इसके बाद हम चाहेंगे कि इनके प्रयास के लिए भी एक ताली हो जाए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप ऑन कैमरा बोर्ड पर आकर के लिख रहे हैं, आपका हेजिटेशन दूर हो रही है। यादव होगा तो भुला गया यहाँ के कोचिंग मास्टर साहब पूछ देती है ना। खैर इसके बाद आएंगे अभिषेक सर। अभिषेक सर आप आइए और एग्जाम्पल दीजिए वियोजन अभिक्रिया का। आपको देना है वियोजन अभिक्रिया का। चलिए इसके बाद जो भी है वो तैयार रहिएगा। कुछ नाम है सुनील सर। सुनील सर कहाँ कह रहे हैं? अरे इनको कुछ नाम है इनको, रोशन सर। CaCO3 एरो CaO, देखिए COCO3 नहीं होता है, आप लोग बार बार कंफ्यूज यहाँ पर कर रहे हैं। सी होता है। हाँ कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चा, CaCO3। पसंद मारी है, ध्यान देना है कि फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत है। खैर फिर भी हम चाहेंगे कि इनके लिए भी ताली हो जाए, इसलिए कि इनका प्रयास अच्छा है। लोग आकर के यहाँ पर हेजिटेशन में गड़बड़ा जा रहे हैं, बका जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप आइए। आइए, क्या नाम है? आयुष नहीं पीयूष रंजन आइए। और आपको एग्जाम्पल जो देना है वो देना है एकल विस्थापन अभिक्रिया का। एकल विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देना है आपको। इस बार मम्मी पापा को निराश नहीं होने देना है ना। अरे देख रहे हैं सगल चल रहा है टॉपर वेरिफिकेशन इंटर का, और कई लोग टॉपर खरीदने में लगे हुए हैं। पूरा लड़ाई चल रहा है वहाँ पटना में, पूरा धक्का मुक्की। ऑनलाइन टीचर सब खरीदने के चक्कर में लगा हुआ है। चलिए बाबू देखिए बताते हैं आप लोग के टॉपर वेरिफिकेशन जो होता है ना, तो कौन बच्चा टॉप किया उसको फोन चला गया। अब ऑनलाइन वाला क्या करता है बताइए, जिसके पास 15 लाख 16 लाख 17 लाख लइकन है, एक दो को टॉप कर नहीं सकता। बड़ी बात नहीं है दो को टॉप कर देना। बड़ी चीज तो तब होती जब उतना लड़कन में एको फेल नहीं होता। तुम्हारा फेल भी हो ही रहा है, ऑनलाइन में पता नहीं चलता है कौन फेल हुआ कौन पास हुआ। पसंद मार, जैसे आप बच्चा पास हो गया तो आप कह रहे हैं कि हमारा बच्चा पास हो गया, टॉप कर गया था, नंबर लग दिया। एक बार ये भी कहिए कि हमारा फलाना बच्चा फेल हो गया, कहिए जरा, कह के देखिए तब ना कैमरा पर। उसको कोई नहीं कहेगा, वो फेल हुआ से फिर मारेगा नहीं। बात समझ में रही है, क्या करिएगा, चलते रहता है ऐसे। हम बस इतना सिंपल सी बात जानते हैं कि क्लास में रह करके, रोज क्लास आ करके अगर कोई बच्चा फेल हो गया, अगर रोज क्लास आता है बच्चा फेल हो गया, तो ये टीचर की जिम्मेवारी है। बस समझ में रही है। ये हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया सोना अब इधर। हाँ देखिए, आइए सोना बताना है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल देना है। देखिए घर जो आप लोग घर पे पढ़ाई करते हैं, ए अच्छा पीछे सुनो इधर। एक तो डेफिनेशन आप लोग याद करते ही हैं। डेफिनेशन जो पढ़िए आप ना, समाज के पढ़िए, रट के मत पढ़िए। एक जमाना था जब लोग रटा करते थे, नहीं उस समय हमने खूब रटते थे, धर एकदम रट रहे हैं वैसे रासायनिक अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि हम लोग के जमाने में ना, पहले लोग, अभी लोग बोलता है ना कि पहले के मास्टर फलाना बाबू हल थी, एगो मास्टर था, एगो टीचरे है, अब फलाना बाबू का नाम होगा नहीं। लाइए इधर H2SO4 प्लस NaCl HCl प्लस Na2SO, एकदम सही है, बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि इसके लिए भी एक जबरदस्त ताली हो जाए, क्योंकि
एक कैमरे के सामने आकर के इतना अच्छा राइटिंग से इतना अच्छा लिख देना बहुत अच्छी बात है ये, और ये प्रैक्टिस से होता है नहीं। देखिए बहुत लोग आप सुने होंगे ना कि पहले के एगो टीचर हल थी फलाना गांव में, फला बाबू बड़ी बुझाल है उनका, बड़ी बुझाल, इतना बढ़िया पढ़ावल थी ना। अब हम बताते हैं आपको, एगो टीचरे थे अंदर में काना राजा, पूरे एरिया में एगो टीचर है। अब फलाना बाबू कुछो पढ़ा दे, हाँ सही है, गैया हाँ, भैंसियों हाँ। आज वो पहले के जमाने से आज का जमाना ज्यादा टफ है, आपको नहीं मालूम है, क्योंकि बच्चा ऑनलाइन क्लास कर क्या रहा पहले से, कुछो कुछो पढ़ गया, कुछो पढ़ाइएगा सवाल यहाँ पूछिएगा खटखट। अब पहले सवाल आदमी नहीं पूछा था, हाँ अपन जमाने में सवाल नहीं पूछते थे, जे मास्टर साहब लिख दिए सब एकदम ओके सत्य है, परम सत्य है उनका, उनके द्वारा लिखा गया कोई भी चीज गलत नहीं था। नहीं, अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा कहता है, अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा कहते हैं कि फलाने बाबू मास्टर हल्की, फलाना बाबू गजब पढ़ा, समझिए वो कम पढ़ा लिखा है, वो एक ही जगह पढ़ा है बस समझ रही है। जबकि आज बहुत सारा ऑप्शन है, एक ऑनलाइन है, ऑफलाइन में भी बहुत सारे पथेरे टीचर हैं। अब बच्चा करता है कि 2-4-5 जगह पढ़ लिया, अब वो एनालिसिस करता है, अपने खुद को मिलाता है कि कहाँ पर पढ़ाई अच्छा हो रहा है, हमको पढ़ने के लिए कहाँ बेहतर क्लास है, कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, आज ऑप्शन पर ऑप्शन है विद्यार्थी के पास और टीचर के पास भी और गार्जियन के पास भी, समझ रही है। लेकिन पहले ऑप्शन नहीं था, फलाने बाबू के यहाँ जाना है, पढ़े आवे तैयो ना आवे तैयो, बुझाए तैयो ना बुझाए, गार्जियन को सबसे लेना देना थोड़ी है। आज भी देख लीजिए कि अगर मान के चलिए कि 100 बच्चा पढ़े आ रहा है या पढ़े जा रहा है किसी क्लास में, तो 100 बच्चा में 20 बच्चा पढ़ता ठीक ठाक है, एकदम परफेक्ट है, 20 बच्चा एकदम पढ़ने में ठीक है, परफेक्ट है, बाकी 20 बच्चा नॉर्मल है, बस समझ रही है, 20 बच्चा क्या है नॉर्मल, बाकी 20 बच्चा ऐसा है जिसको पढ़ाई से कोई लेने देने नहीं है। आपको 20 बच्चा क्लास में इसमें मिलेगा जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, बस समझ रही है। और बाकी जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए भी है, नहीं पढ़ने के लिए भी है, आया तभी ठीक, गया तभी ठीक, बस समझ रही है। ऐसे होते हैं लोग। गार्जियन जो होते हैं, गार्जियन बाबू ये देहात है, गार्जियन कितना देर बैठेंगे बच्चा के पास, बस समझ रही है। आप भी गार्जियन रहेंगे और आपके ऊपर भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की आ जाएगी कि पूरा घर चलाना है, बच्चा की भी देखना है, ये है वो है, इतना सारा काम हो जाता है गार्जियन के पास, और दिन भर गार्जियन थके हारे काम करके आते हैं, कैसे वो बच्चा के पास बैठ सकते हैं। वो बच्चा के पास बैठ करके और ये देख नहीं पाएंगे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि उतना वक्त नहीं होता है, थके हारे रहते हैं लोग, आते हैं खा पी के अपना प्रेम से सूत गए। लेकिन बच्चा को खुद से भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना उठा लेना चाहिए कि हम जहाँ क्लास जा रहे हैं वो हमारे योग्य है कि नहीं है, हम बढ़िया पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमको वहां पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, बस समझ रही है। खैर छोड़िए, जमाना है, लोग पुराने ख्यालात में जी रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि पहले के समय से अभी का समय ज्यादा टफ है, पढ़ाई भी ज्यादा टफ है, भले ही रिजल्ट आ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट आ रहे हैं। आइए किनकी बारी है इस बार, इसके बाद चंदू, आइए चंदन सर। एकल विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल दीजिए चंदन सर। हम लोग के समय में था ना, खाली डेफिनेशन रखते थे, एग्जाम्पल और बाप Na2 और SO4 और इसे देख लिया ना, माथा ठाना गया, वो लोग पढ़ाई खत्म ना हो तो समझे। इसे कोई नहीं समझाया वाला था कि काने काने मिल के कौची कौची बनी है उसे। 10वां क्लास तक हमको यही नहीं समझ में आता था कि रासायनिक अणुसूत्र से रासायनिक समीकरण बनता कैसे है, कौन कौन बनेगा, क्या क्या मिलेगा, समझ में आ रहा है। उनको लगता था कि हम जो पढ़ा रहे हैं हमारे इतना लेखन तेज है सर, हम जो पढ़ा रहे हैं वही सही है, और लेकिन को सबको समझ में आ रहा है। मास्टर को ऐसा लगता था कि समझ में आ रहा है, समझ में कुछ नहीं आता था। हम लोग को भी लगता था कि मास्टर कौन ग्रह पर से आते हैं, इतना तेज कैसे होते हैं मास्टर साहब, पूरा खूब एकदम था। डायरेक्ट नहीं पूछते थे, कहीं नहीं पूछते थे, कहीं नहीं पूछते थे मास्टर से, क्या जे पढ़ा दिए से सही है।
हाँ तब ये थोड़ी रहेगा। चलिए मैं चाहता हूँ कि इनके लिए भी एक ताली हो जाए, बहुत अच्छा प्रयास है। आइए, क्या नाम है उनका? मणि कुमार, मणिलाल। आप एगो संयोजन अभिक्रिया का दीजिए और एगो वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल दीजिए। एक संयोजन अभिक्रिया का, एक वियोजन अभिक्रिया का। अरे और इस तरीके से आपको तैयारी बढ़िया से करना है। मान के चलिए कि अगर ये एग्जाम में चाल आता है क्वेश्चन, इस संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताइए, संयोजन अभिक्रिया को समझाइए, तो संयोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन भी लिखना है, आपको एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। ध्यान में रहेगा तब ना लिखिएगा। और एग्जाम्पल कौन याद करता है? लेकिन बहुत कम लेकिन याद करता है एग्जाम्पल। याद नहीं करना है, आपको समझना है। पसंद आ रही है? समझ गए, बात खत्म हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम जबरदस्त तालियों के साथ वेलकम किया जाए। दोनों के दोनों सही है। नए उदाहरण के साथ बनाया हुआ है। ध्यान से बोलता तो दिक्कत ना अब हमको खिंचा कर देख रही हैं। ऐसे देखिए, ये भी अपने आप में सही है और ये भी अपने आप में सही है ना। चलिए अब बैलेंस वगैरह अपना होते रहेगा, बाद में करते रहिएगा। क्या नाम है आपका? अंशु। आइए अंशु प्रिया। अब लड़कियों की बारी है। आइए अंशु, जो आपको एक इच्छा है बना दीजिए। चल बनाइए। आइए आप संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जांपल दे दीजिए। और इनका पता नहीं कौन अफवाह फैला दिया है कि राकेश सर बहुत मारते हैं। मार रहे हैं कहनो जी? तो नहीं मारे कहनो? बोलो नहीं सर बरियरी, बोलो नहीं सर। सर कहनो नहीं मारते हैं, सब बरियरी फैला दिया। आधा आदमी सब डरे पड़े नहीं आता है। हाँ जी ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे राइटिंग के साथ इन्होंने बनाया। हम चाहते हैं कि जबरदस्त ताली बजाया जाए इनके लिए भी। हो गया। हम देख लिए आप लोगों में कितना ताकत है। जितना अब बताइए कि इतना भी जुनून नहीं है कि ताली बजाया जा सकता है, तो हमको कितना जुनून से पढ़ावे कहते हैं? बोलिए नहीं ना है। देख लिए था पावर तो ऐसे ताली ताली भी बजना चाहिए। एक बार 8 क्लास को 9 क्लास को बोल रहे तो अंगरा सुना जाएगा। ये तनुप्रिया लड़के से ये तो उड़ा रही है। आइए तनु, एकल विस्थापन का ये दीजिए, क्या उसको बोलते हैं एग्जाम्पल? तन्नू। सोच लो लड़का लोग, लड़की लोग बोर्ड पर आ करके वो बना दे रही है और बेहतर राइटिंग के साथ एकदम सही। एक बार और चांस दें। लड़की को एक ही और चांस मिला, मालूम है? लड़का लोग को बहुत और चांस मिला, 2-3 दिन में किसी को मिल गया है। बैठिए। चलिए ये भी बहुत सुंदर राइटिंग के साथ और बहुत अच्छे ढंग से बनाया हुआ है। इनके लिए भी जबरदस्त ताली हो जाए। चलिए